हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप ऑल इज़ वेल। सो गाइज, जो 4 फरवरी 2025 को एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, तो हम आज उस एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कि कैसा पेपर बना था और कैसा आगे बन सकता है, ठीक है। तो कुर्सी की पेटी बांध के बैठो, चलो स्टार्ट करें। आज हम यहाँ पे जीएस का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर कैसा क्वेश्चंस बना था, ठीक है। और एसएससी का एक रूल है कि बहुत सारे पोर्शन वो प्रीवियस ईयर के डालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कैसा पेपर बनेगा, ठीक है। चलो इसका आंसर करो। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। वो हमको सबको मालूम है कि वो किसी राज्य की अगर बात करेगा तो किसके पास होती है, वो राज्य के राज्यपाल के पास होती है, ठीक है। अगर अपन किसी राज्य की लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है, वो राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, ये अगर किसी विधानसभा को भंग करना चाहते हैं तो किसकी सहायता लेनी पड़ेगी या फिर किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, जल्दी से बोलो। उनको सीएम और उसकी कैबिनेट की सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जो भी कैबिनेट रहेगी उस राज्य की, उसकी सलाह पर ही वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। संविधान अनुसूचित जाति जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में संशोधन करने के लिए लाया गया था, ठीक है। तुम लोगों को ये बताना है कि जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति का जो विधेयक है वो कब आया था, 2024 में आया था। ये किस राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में संशोधन करने के लिए लाया गया था, वो कौन सा हो जाएगा, हमारा उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। इतना तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर अपन इसकी बात करते हैं तो एससी और एसटी की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, ये किस में कही गई, जल्दी से बोलो। ये हमारी कही गई है कितने, 366 में, 366 में, ठीक है। 366 में कही गई है इसको, मतलब कि ये हमारा आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं इसकी, देखो, अगर हम एस टी एस सी की बात करते हैं, एस टी एस सी आयोग कब बनाया गया था, एस टी एस सी आयोग कब बनाया गया था, जल्दी से बोलो, ठीक है। अगर अपन इसके आर्टिकल की बात करते हैं तो जो एस टी का आर्टिकल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 342 हो जाएगा, ठीक है। अगर एस सी की बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, 341 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 342 में किसके बारे में कहा गया, एस टी के बारे में कहा गया है। 341 में किसके बारे में कहा गया है, एस सी के बारे में कहा गया है, ठीक है। इतना तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कौन सा बोला, यहाँ पे जून 2024 में किसने वायनाड लोकसभा में त्यागपत्र दे दिया था, मतलब कि वायनाड लोकसभा सीट से कौन जीता था पहले, ठीक है। वो कौन जीते थे, राहुल गांधी जीते थे, ठीक है। और यहाँ इन्होंने 24 में क्या दे दिया, यहाँ से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, केरल की, और ये वायनाड कहाँ पे पड़ता है, ये केरल में पड़ता है, ठीक है। इतना पता होना चाहिए, ठीक है। केरल की बात करते हैं तो यहाँ पे लोकसभा सीट कितनी है, जल्दी से बोलो। केरल में लोकसभा सीट कितनी है, जल्दी से बताओ। ये हो जाएंगी हमारी 20 हो जाएंगी, ठीक है। इतनी 20 हो जाएंगे, ठीक है। अगर अपन राज्यसभा की बात करते हैं तो कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 9 हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम विधानसभा की बात करते हैं, विधानसभा की सीट कितनी हो जाएंगी, 140 हो जाएंगी, पता होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। अगर हम केरल के सीएम की बात करते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट कुछ एग्जाम्स में पूछा गया था कि सीएम और गवर्नर के बारे में पूछा गया था, तो बताओ जल्दी से, केरल के सीएम कौन है, जल्दी से बताओ। कमेंट बॉक्स में आंसर करो। कौन सा हो जाएंगे यहाँ के, वीडी सतीशन हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, वीडी सतीशन हो जाएंगे, पता होना चाहिए। अगर हम गवर्नर की बात करते हैं, राज्यपाल की बात करते हैं, राज्यपाल कौन हो जाएंगे केरल के, वो कौन हो जाएंगे, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो जाएंगे, ठीक। कौन हो जाएंगे, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो जाएंगे, ठीक है। आर वी अर्लेकर हो जाएंगे, क्लियर इतना। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित है, ये हो जाएंगे हमारे बैडमिंटन से हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम पारुल परमार की बात करते हैं, ये कहाँ से संबंधित है, ये गुजरात से संबंधित है, कहाँ से, गुजरात में भी कहाँ से, गांधीनगर से हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम इनकी बात करते हैं, इनको अर्जुन अवार्ड कब मिला था, जल्दी से बताओ। अर्जुन अवार्ड कब मिला था इनको, 2009 में मिला था। अब ऐसा मत बोलना कि ये 2009 का करंट अफेयर है, ये अब काय में आ चुका है, स्टैटिक जीके में आ चुका है, ठीक है। इतना तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, कपड़ा उद्योग में कपड़ा के श्वेतन या रंग हटाने के लिए कौन सा रसायन का यूज़ किया जाता है, जल्दी से बोलो। ये हमारा कौन सा हो जाए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे CaOCl2 हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या पढ़ते हैं, जल्दी से बताओ। इसी को हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर, क्या पढ़ते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं इसको, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, अलग से देखो यहाँ पे, जो ब्लीचिंग पाउडर है, एक सेकेंड इसका कलर चेंज कर लें क्या। हम्म
रेड, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इसका पानी को साफ़ करने के लिए, जो वाटर प्योरीफायर होते हैं ना उसमें यूज़ किया जाता है, स्विमिंग पूल को साफ़ करने के लिए किया जाता है, जो कीटनाशक होते हैं, कीटनाशक के लिए किया जाता है, कि मतलब कि कीटों को मारने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पता होना चाहिए तुम लोग, मतलब कि एसएससी और रेलवे का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ये सब, ठीक है। और डायरेक्ट तुमको क्या पूछ सकता है, CaO Cl2 के यूज़ बताओ, ठीक है, डायरेक्ट ब्लीचिंग पाउडर की यूज़ बताओ, ऐसा मतलब पूछ सकते हैं वो सब, ठीक है। तो चलो सब चीज़ के लिए तैयार होना है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अगर ये कंटेंट तुमको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई है, मतलब कि गरीबी में कमी 2023 में किस राज्य में आई है, जल्दी से बोलो, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगर हम किसकी बात करते हैं, हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, 127 देशों में से हमारी रैंकिंग कौन सी हो जाएगी, 105वीं हो जाएगी, ठीक है, जो बहुत सीरियस कंडीशन मानी जाती है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर, और इसके कितने सूचकांक माने जाते हैं हंगर इंडेक्स में, 4 संकेतक माने जाते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ है इसलिए बताया मैंने। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा वेद है जो बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, हमारा अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है, ये जो मतलब सबसे न्यूएस्ट माना जाता है, ठीक है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है ये, ठीक है, ओल्डेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी में क्या 10 मंडल माने गए हैं, ठीक है, और 1028 क्या है यहाँ पे सूक्त हैं, ठीक है, पता होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। और इसमें क्या देवताओं की स्तुति के बारे में कहा गया है। सामवेद की बात करें तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, जो सामवेद है ये किससे संबंधित है, ये संगीत से संबंधित है, ठीक है, संगीत मतलब कि म्यूजिक से संबंधित है, क्लियर इतना। चलो यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद किससे संबंधित है, ये यज्ञ से संबंधित है, ठीक है, जो मतलब कि यज्ञ होते हैं, कर्मकांड होते हैं, उससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। यजुर्वेद के 2 पार्ट्स माने गए हैं, यजुर्वेद के 2 पार्ट्स माने जाते हैं, एक तो कृष्ण हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा, क्लियर इतना। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार भारत निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य धर्म है, ठीक है, मतलब कि राज्य धर्म कौन सा है बांग्लादेश का, वो कौन सा हो जाएगा, इस्लाम हो जाएगा। तुम लोगों को पता होना चाहिए 1947 में क्या बनाए गए थे, एक वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया था, ठीक है, दूसरा कौन सा बनाया गया था, ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया था, ठीक है। ये दोनों ही क्या थे, मुस्लिम प्रधान राष्ट्र बनाए गए थे, मतलब दोनों में क्या थी, मतलब मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, ठीक है। जब यहाँ पे 1971 में, मतलब कब, 26 मार्च 1971 में क्या हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ गया था, कि किसके बीच में, मतलब कि मुस्लिमों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था, ठीक है, मतलब कि पाकिस्तान यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लेशन करने लगा था, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या इंडिया ने हेल्प की थी, इंडिया ने हेल्प की थी, ठीक है, पाकिस्तानियों को वहाँ से खदेड़ने, मतलब कि वहाँ पे उनको सरेंडर करने पर मजबूर किया था, और यहाँ पे बांग्लादेश का मतलब एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया था, ठीक है, पता होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। और ये कब बनाया गया था, जल्दी से बोलो, ये बनाया गया था 16 दिसंबर को बनाया गया था, कब बनाया गया, 16 दिसंबर को बनाया गया था, कब, 1971 में, किसके द्वारा बनाया गया था, ये यहाँ पे कौन, इंदिरा गांधी जी थी उस टाइम पे, ठीक है, पता होना चाहिए, क्लियर इतना। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है, ठीक है, मतलब कि जीवन का अधिकार होगा और स्वतंत्रता का अधिकार है, ये किस में कहा गया है, ये निजता का अधिकार माना जाता है, ये कौन सा हो जाएगा, निजता का अधिकार हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट नहीं, पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लो कि जो निजता का अधिकार होता है ये किस में आता है, ये हमारा आर्टिकल नंबर 19 में आता है, और किस में आता है, आर्टिकल नंबर 21 में आता है, ठीक है इतना। चलो 19 में क्या कहा गया है कि इसमें तुमको घूमने फिरने, कहीं भी जाने आने का, व्यापार करने का अधिकार है, ठीक है। और 21 में क्या कहा गया, जो तुम्हारी छोटे छोटे अधिकार होते हैं जी, ठीक है, तुमको किसी शादी करनी है उसका अधिकार हो जाएगा, कहीं पे भी तुमको बसना है उसका अधिकार हो जाएगा, पलक झपकाने का अधिकार हो जाएगा, ठीक है, तुमको शिक्षा का अधिकार हो जाएगा, बाय आर्टिकल नंबर 21A में दिया गया है, ठीक है। चलो ये हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ये बस हमारा एक रिवीजन क्लास है, मतलब कि हम यहाँ पे पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, इसी पे बेस पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लाएंगे, ठीक है, जो 27 को टारगेट करेंगे, क्लियर इतना। चलो अगर हम इसकी बात करते हैं, रानी मचैया
ब्लैंक उन्माद की नर्तकी मानी जाती हैं और कला लोक में इनको क्या दिया गया है, इनको पद्मश्री दिया गया है। कब दिया गया? 2023 में दिया गया है। ठीक है, चलो ये क्या कहाँ संबंधित, जल्दी से बोलो। ये कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये किससे संबंधित हो जाएगी? कर्नाटक संगीत से हो जाएंगे। ठीक है, ये जो कहाँ पे किया जाता है? साउथ इंडिया में किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में कौन सा किया जाता है, जल्दी से बताओ। नॉर्थ इंडिया में किया जाता है हमारा हिंदुस्तानी संगीत। क्लियर इतना? चलो चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर। लॉरेंसियम एक रासायनिक तत्व जिसे एक्टिनाइड के अंतिम सदस्य के रूप में माना जाता है। ठीक है, का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। अगर हम लॉरेंसियम की बात करते हैं वो कौन सा हो जाएगा? 103 परमाणु क्रमांक हो जाएगा। ठीक है, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे जो पेरियोडिक टेबल है, पेरियोडिक टेबल में क्या कहा गया है कि इसमें 4 ब्लॉक कहे गए हैं। ठीक है, 4 ब्लॉक कौन से हो जाएंगे? यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? एस हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पी ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे डी ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ पे एफ ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इतना तुम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कौन से में? 103 में, मतलब कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? एफ ब्लॉक में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, जल्दी से बताओ। कलिंग महोत्सव कहाँ पे हो जाएगा? सबको मालूम होगा कि उड़ीसा में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, जल्दी से बताओ। फरवरी में मनाया जाता है, फरवरी में मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। कब से मनाया जाता है, जल्दी से बोलो। ये 2003 से मनाया जा रहा है। क्लियर इतना? 2003 से मनाया जा रहा है। चलो, कलिंग युद्ध के बारे में मालूम है ना, अशोक के बारे में याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर कि 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तब यहाँ पे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, जल्दी से बोलो। कौन से हो जाएंगे वो? क्लेमेंट एटली हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं क्लेमेंट एटली की, तो ये खुद चाहता था कि मतलब कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। ठीक है, इसी के अपोजिट कौन सा था, जल्दी से बोलो। वो कौन सा था? चर्चिल था। ठीक है, चर्चिल चाहता था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट नहीं होने देना है। ठीक है, भले इनको डोमेन दे दो। डोमेन मतलब क्या होता है कि राजा हमारा रहेगा, भले संविधान तुम लोग बना लो। ठीक है, लेकिन चर्चिल की जब वहाँ पे हार हो जाती है, जब वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, तो कौन जीत जाता है वहाँ पे? एटली जीत जाता है। तो एटली खुद चाहता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। तो उसकी उसकी के सपोर्ट से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था। ठीक है, और यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था। ठीक है, हम लोग खुद चाहते थे कि इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर। पंचवर्षीय योजना, जो पहली पंचवर्षीय योजना है किससे संबंधित है? ये हमारे कृषि विकास से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, तुम लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा जो पंचवर्षीय योजना है कहाँ से ली गई है? हमारे रूस से ली गई हैं। ठीक, कहाँ से? रूस, मतलब रूस नहीं कहेंगे उस टाइम पे, मतलब यूएसएसआर था। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म लिखो। यूएसएसआर था। ठीक है, सोवियत यूनियन था उस टाइम पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना कब से हो जाती है? 1951 से लेके 1956 तक हो जाएगी। क्लियर इतना? 56 तक हो जाएगी। जो किस पे बेस्ड थी ये, जल्दी से बोलो। हेरोड डोमर मॉडल पे थी। ठीक है, हेरोड डोमर क्या बोलता है ये? कृषि मतलब कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बारे में बोलता है। क्लियर इतना? चलो दूसरी का बता दो जल्दी से। दूसरी कब से हो जाएगी? ये 1956 से 1961 तक हो जाएगी। जो किससे बेस्ड थी? ये हमारे उद्योग से संबंधित थी, मतलब कि इंडस्ट्री से संबंधित थी। इंडस्ट्री को मतलब कि पावरफुल बनाना। ठीक है, तभी यहाँ पे क्या बनाएगा, जल्दी से बोलो। जल्दी से बोलो, यहाँ पे 3 क्या बनाई गई थी? यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाई गई थी छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर। ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर करो। पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य जनता से संबंधित है? ठीक है, मतलब कि पंचवर्षीय योजना का अल्टीमेटली जो टारगेट होता है वो क्या होता है? समानता होती है। कौन सी होती है वो? समानता होती है, मतलब सभी में क्या आनी चाहिए? समानता, स्वतंत्रता आनी चाहिए। ठीक है, ये किसका होता है? ये पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये पहले ये बताओ, योजना आयोग कब बनाया गया था? 1950 में बनाया गया था। ठीक है, और इसी के बाद में जो लास्ट में हमारी पंचवर्षीय योजना होती है वो कौन सी होती है? 12वीं होती है, जो कब से कब तक चलती है? 2012 से 17 तक चलनी थी, लेकिन क्या होता है कि 17 में ख़त्म कर, मतलब कि 15 में इसको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पे सरकार बदल जाती है। ठीक है, इसी के बाद में क्या होता है कि 15 में क्या बनाया जाता है? यहाँ पे नीति आयोग बनाया जाता है। ठीक है, नीति आयोग बनाया जाता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म लिखो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर। नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो कौन सा ट्राई जंक्शन बनाती है? जल्दी से बोलो।
3 सीमा बनाती है, जल्दी से बोलो। ये कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है इतना। चलो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये साउथ इंडिया का मतलब ओल्डेस्ट माउंटेन माना जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में और केरल में और कर्नाटक में फैला हुआ है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो नीलगिरी में फैली हुई है? वो कौन सी हो जाएगी? डोडा बेटा हो जाएगी। ठीक है इतना। चलो महेंद्रगिरी कौन सी, लेकिन वो अलग है। महेंद्रगिरी कहाँ पे हो जाती है? हमारे आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची मानी जाती है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल हिंदी दोनों में लाने वाले संगीत निर्देशक रहे हैं? ठीक है, जल्दी से बोलो कौन से हो जाएंगे वो? राहुल वर्मन हो जाए, राहुल देव वर्मन हो जाएंगे, जिनको अपन बॉलीवुड में क्या कहते हैं, किस नाम से फेमस है? आर डी वर्मन। किस लिए फेमस है? आर डी वर्मन के नाम से फेमस है। क्लियर इतना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, दिए गए रंगों में से कौन जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं? जूडो ग्रेड में कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा कलर नहीं है? वो गुलाबी नहीं है। ठीक है, मतलब लाल किया जाता है, सफ़ेद किया जाता है और नीला किया जाता है। ठीक है, लाल मतलब रोकने के लिए, सफ़ेद मतलब कंटिन्यूटी के लिए और मतलब कि लाल प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। ठीक है। चलो देखो यहाँ पर, ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी है जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, अगर हम पहली की बात करते हैं, पहली कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? पांचवी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, जो कब से कब तक चलाई गई थी? जल्दी से बोलो। ये 1978 में कंप्लीट कर दी गई थी। मतलब कि चलना कब तक था? ये 69 तक चलना था, लेकिन पहले 1 साल पहले ही, मतलब कि 4 साल तक। ठीक है, ये कितने साल तक चली थी? 4 साल तक चली थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। ठीक है, कब? 1978 में। 1978 में यहाँ पे जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। कौन जीत जाते हैं यहाँ पे? मोरारजी देसाई जी जीत जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या लाते हैं यहाँ पे? एक सॉरी, रोलिंग प्लान लाते हैं। मतलब कि एक एक साल के लिए ये क्या करेंगे? टारगेट करेंगे। ठीक है, मतलब एक साल में हमको ये टारगेट करना है बस। ठीक है, तो फिर बाद में क्या होता है? 1978 मतलब कि 1980 में, 1980 में क्या हो जाती है? इनकी सरकार गिर जाती है। ठीक है, सरकार गिरने के बाद में फिर से यहाँ पे इंदिरा गांधी पीएम बन जाती हैं। ठीक है, तो फिर से ही क्या कर देती है? पंचवर्षीय योजना को फिर से चालू कर देती है। तो यहाँ पे क्या होता है? 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना आती है, जो कब तक चलती? जल्दी से बोलो। 1985 तक चलती है, 5 साल में। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अगर हम पांचवी की बात करते हैं तो यहाँ इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? गरीबी हटाओ, जो कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था, नारा दिया था। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित शोभना नारायण किससे संबंधित हो जाएंगे? जल्दी से बोलो, वो कौन से हो जाएंगे? कथक से हो जाएंगे, जो कहाँ से कहाँ किया जाता है? ये यूपी में किया जाता है। क्लियर इतना। शोभना नारायण कथक से संबंधित है। चलो आज का वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और ऐसे ही कंटेंट तुम लोग को मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। ठीक है, और ये जो पीडीएफ रहेगा वो कहाँ पे मिलेगा तुमको? जल्दी से बोलो, पुराने स्टूडेंट्स को मालूम होगा कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो कहाँ पे मिलती है तुमको? इंस्टाग्राम पे मिलती है। तो इसको फॉलो कर लेना और इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो ओके, जय हिंद।